हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं आपके पर्सन, आपकी करेंट एनर्जी क्या है, उनकी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, सो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ पर डेविल है, स्टार है, टेम्परेंस है, स्ट्रेंथ है, लवर्स है, हैंग्ड मैन है। ओके। यहाँ पर दिखाई देता है डेविल विथ स्ट्रेंथ। आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं, फिलहाल इन्होंने नकारात्मकता पे विजय हासिल की है। जितने डेविल हैं, जितने ईविल आई हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, जितने भी लोग हैं जो बुरी नज़र वाले लोग हैं, डेविल हैं इस कनेक्शन में, उनके ऊपर आपके पर्सन ने विजय हासिल की है। ये यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मैसेज ये भी निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आपका कनेक्शन ये पर्सन कभी नहीं भुला सकते। मतलब ये पर्सन ने ये चीज़ मान ली है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को भुला नहीं सकते, क्योंकि लवर्स और टेम्परेंस ऐसे कार्ड आए हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है जो इस पर्सन के दिमाग से नहीं जा रहा है। जो लगातार इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को लगातार नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है। जो चीज़ आपको नकारात्मक बनाए वो आपका भला नहीं कर रही, बल्कि जो चीज़ आपको सकारात्मक बना रही वो चीज़ आपका भला कर रही। यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आपका रियल ट्रू जेन्युइन कनेक्शन है तो वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करता, आबाद करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जो पर्टिकुलर आप कहते हो कि ये जर्नी और वो जर्नी, ये वही जर्नी के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं इस रीडिंग में स्पेशली, जहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो आपके पर्सन को वो बना रहा है जो वो कभी नहीं थे, वो बनाने की कोशिश कर रहा है जो वो बनने की कभी आपके पर्सन ने कोशिश भी नहीं की थी या सोचा भी नहीं था। यहाँ पर डेविल विद स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि आपके पर्सन के अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, इतना तेज़ी से इस पर्सन के अंदर सफाई हो रही है, इतने तेज़ी से इस पर्सन के अंदर चीज़ें साफ हो रही हैं कि पर्सन खुद हैरान है कि आखिर इनके अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव, इतने जल्दी जल्दी चेंजेस कैसे हो रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक ये पर्सन आपके कनेक्शन में इस बात पर अटके रहे कि इनको डिसीजन लेना है, पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं भी ले रहे हैं, आप दोनों दूर दूर हैं, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसके बाद भी सिचुएशन जैसे इस पर्सन की लाइफ में ऐसी बनती जा रही है, चीज़ें ऐसे होती जा रही हैं कि ये पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ तो बदल रहा है, सब कुछ तो चेंज हो रहा है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि कहीं पर स्टक हैं, एक ही चीज़ पर ये पर्सन स्टक मुझे नज़र आते हैं, वो ये कि आपके साथ इस पर्सन का भविष्य क्या होगा, इसी चीज़ पर ये पर्सन स्टक है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हो। जब आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो कंटीन्यूअस, उस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर एक के बाद परिवर्तन, एक के बाद एक परिवर्तन, एक के बाद एक परिवर्तन होते जा रहे हैं, और फिर भी वो इंसान हर परिस्थिति में आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, उसकी इमेज भी नहीं बदल रही, उसकी चीज़ें भी नहीं बदल रही। देखिए, बड़ा अच्छा सा एक यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे कोई इंसान है जो जानना चाहता है कि मेरे मन में सामने वाले को लेकर लव है कि अटैचमेंट। अब वो सामने वाला तो उसे कुछ क्लियर कर नहीं रहा और उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है इसके लिए कि आप अपना इनर वर्क करें। एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सामने वाले के साथ लव में हूँ कि अटैचमेंट में हूँ। अटैचमेंट होगी जब आप बैलेंस हो जाएंगे ना, आप इतना ज़्यादा डिटैचमेंट में चले जाएंगे
कि आपको जो अटैचमेंट थी, पहले जो आपको घंटों बातें करना अच्छा लग रहा था, पहले जो आपको अटेंशन अच्छा लग रहा था, पहले जिससे आप उनकी तारीफ़ करने से या कुछ भी करने से आपका ईगो बढ़ता था, आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती थी, वो सारी चीज़ें आपको होना ही बंद हो जाएँगी। जब आपको इस तरह की चीज़ें होना बंद हो जाएँ, तो कहीं न कहीं आप ये देखिएगा कि आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में आ गए, ठीक है? अब आपको सामने वाले की फ़िक्र भी नहीं है और उसका आप बुरा भी नहीं चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में अगर आप चले गए, इसका मतलब यहाँ पर लव नहीं था। लेकिन आप अगर लव में होंगे, कहीं न कहीं आप कभी नहीं चाहते होंगे कि उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो, और आप हमेशा यही सोच रहे होंगे कि जहाँ पर अभी है, जो भी है, जिस भी स्थिति में है, खुश रहे, ठीक है? आप हमेशा यही सोचेंगे, लेकिन आपके अंदर वो वाली भावना नहीं आएगी, ठीक है? और डिटैचमेंट में जाने के बाद आपके अंदर, अगर आप अटैचमेंट में थे, तो आपके अंदर ये भावना आएगी कि आप खुश रहें, हँसें, बोलें, कुछ भी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? आप क्योंकि उस एनर्जी से ट्रैप में थे, और जैसे ही आप उस एनर्जी के ट्रैप से निकलेंगे, आपको रिलैक्स फ़ील होगा। लेकिन आप दोनों के बीच में अगर लव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप देखेंगे कि उसका जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो पहले जुनून में था, पहले वो इच्छाओं में, डिज़ायर्स में बंधा हुआ था, अब वो बेफ़िक्री में जा रहा है, फ्रीडम में जा रहा है, और वो कहीं न कहीं फ़िक्र में जा रहा है। एक-दूसरे की फ़िक्र में वो चीज़ तब्दील हो रही है। वो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर सिर्फ़ एक ही बात में स्टक है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि एनर्जीज़ तो इस पर्सन के अंदर जो आपको लेकर फ्लो होती हैं, या जो ये फ़ील करते हैं, उससे तो इन्हें समझ में आ गया कि आप इस पर्सन के दिल दिमाग से निकलेंगे तो कभी नहीं, ठीक है? ये निकलने वाला कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है ना, इस पर्सन को मतलब अपने अंदर जो चेंजेस नज़र आते हैं, वो देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान है कि आखिर मैं इतना कैसे बदलता जा रहा हूँ या बदलती जा रही हूँ। दूर रहकर भी किसी इंसान का प्रभाव आपके ऊपर इतना पड़े कि आपके अंदर लगातार परिवर्तन होते चले जाएँ, और आप ये देखो कि मैं कितना नकारात्मक थी या था, और अब मैं कैसे सकारात्मक हो गया। वो हुआ ना आपका सोल कनेक्शन, जिसने आपको जीना सिखाया, जिसने आपको बनाया कुछ। जो आप होने चाहिए थे, एक्चुअली उसने वो बनाने की आपको कोशिश की है। जिस भी कनेक्शन में आने के बाद आपकी बर्बादी हो, और आप बिल्कुल शून्य पर चले जाएँ, और आप सब कुछ खो दें अपनी लाइफ़ का, समझिए वो कनेक्शन आपको बर्बाद करने के लिए आया था। लेकिन जो कनेक्शन में आने के बाद आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कर जाएँ, अपना बेस्ट वर्ज़न बन जाएँ, और अब वो चीज़ें भी पा लें जो पाने के बारे में आपने कभी सोची नहीं थी। समझना कि जो कनेक्शन आया था, वो वास्तव में एक सोल कनेक्शन था, जिसने आपको इतना परिवर्तित किया है। ठीक है, जो इतनी बड़ी चीज़ की वजह बना है। सो अपने सवालों के जवाब खुद ढूँढने होते हैं, अपने आप से ही प्रश्न करना होता है, अपने आप से ही उत्तर ढूँढना होता है, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप चलना शुरू ना करें, ठीक है? तो चलिए, बस चल दीजिए आपके पर्सन की तरह, जैसे आपके पर्सन चल दिए हैं, और चलते-चलते इस पर्सन को इनके सारे आंसर मिलते जा रहे हैं, और यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि पर्सन उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, जिन चीज़ों ने इस पर्सन को कभी सर्व नहीं किया पास्ट में। इनको खुद भी मालूम था कि इनके अंदर कमियाँ हैं, इनके अंदर नकारात्मकता है, इनके अंदर कुछ चीज़ें खराब हैं, गलत हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है मन को कंट्रोल करना, क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं आता। तो इंसान अपनी गलतियों को बार-बार दोहराता है, लेकिन सुधार नहीं पाता। लेकिन जब इंसान को बहुत गहरी चोट लगती है दिल पर, या फिर उसको बहुत गहरा सोल शॉक लगता है, तो वो चाहे या ना चाहे ऑटोमेटिक उसके व्यवहार में, उसकी चीज़ों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और यही परिवर्तन आपके पार्टनर की एनर्जी में फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ। हुँ। आपके पर्सन एक तो सारे कंट्रोल इश्यूज़ छोड़ते हैं आपके ऊपर से, ये मैसेज दे रहे हैं कि कभी आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। कंट्रोल करना तो इस पर्सन ने सोच लिया है कि ज़िंदगी में ये ना तो दूसरों को कंट्रोल करेंगे, ना कभी आपको कंट्रोल करेंगे। किसी को कभी कंट्रोल नहीं करेंगे। जितना इस पर्सन को कंट्रोल करना है, जो कुछ भी करना है, सब कुछ अपने ऊपर करना है। जितना भी कंट्रोल करेंगे, खुद को करेंगे, और किसी को ये पर्सन कंट्रोल नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर एनर्जी है केमिस्ट्री की।
इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि आपको बिल्कुल भी ये पर्सन खोने देना नहीं चाहते, ठीक है। मतलब ये पर्सन की एनर्जी ये है कि आप बस इस पर्सन की लाइफ के अंदर कैसे भी किसी भी स्तर से कुछ भी, लेकिन एक आप एक इस पर्सन के टच में बने रहें। इस पर्सन की ख्वाहिश नज़र आती है। इनको ऐसा लगता है आपसे दूर रहने के बाद जैसे कुछ छूट रहा हो, इस पर्सन से कुछ दूर जा रहा हो, कुछ जैसे बहुत ख़ास इस पर्सन की अंदर से बाहर निकल कर आ गया हो। मतलब यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है कि ये पर्सन कभी नहीं चाहते कि आप किसी नए इंसान को इनके अलावा भी चाहें, उनसे उनसे प्यार करें, उनसे बातें करें। ये इस पर्सन की बिल्कुल चाहत नहीं है। जितना भी इस पर्सन की चाहत मुझे दिखाई देती है राइट नाउ, इनकी यही चाहत है कि आप कहीं भी ना जाएँ। आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं और ऐसा प्यारा इंसान इस पर्सन को ही मिले। एक्चुअली यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर को कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि आप इस पर्सन के लिए ख़ास कितने हैं। हर व्यक्ति जो है वो ऑप्शंस में आज के टाइम में घूम रहा है और उसको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है और ज़िंदगी तो कट ही जाती है। बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों को सोल कनेक्शन जिन्होंने फ़ील किया है या फिर जिन्होंने ट्रू लव को एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके पास एक ख़ास इंसान, उसके बाद दूसरा ख़ास इंसान आपको मिले, बड़ा मुश्किल है। एंड जब आपको वो इंसान प्राप्त नहीं होता है और उससे बेहतर की तलाश में आप निकल जाते हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है वैसा इंसान तो मिलेगा नहीं। और जब आप उस इंसान को दूसरों में तलाशना शुरू करते हैं, वैसी चीज़ों को देखना चाहते हैं, तब आपके दिमाग की बत्ती खुलती है, लाइक दिमाग की बत्ती जलती है, दिमाग खुलता है कि मैं क्यों दूसरे इंसान में उसी इंसान को तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इतना ही वो मेरे लिए ख़ास था तो फिर मैं उससे दूर क्यों हुआ या हुई। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ठीक है ना, आपके पर्सन को यही चीज़ आपके अंदर फ़ील हुई है और जब वो आपको दूसरों में तलाशते हैं तो उनका सवाल यही होता है कि अगर आपको ही दूसरों में तलाशना था, तो फिर आपसे ही दूरी क्यों बनाई या फिर आपसे ही दूर क्यों हुए? और ये चीज़ इस पर्सन की प्रश्न का उत्तर है। कई बार कहते हैं कि आपको जो सेपरेशन है वो बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। या तो सेपरेशन आपको ज़िंदगी भर के लिए अलग कर देगा या फिर सेपरेशन आपको ज़िंदगी भर के लिए एक कर देगा। ये डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को किस तरीके से फ़ील कर पा रहे हैं, भीतर आपके अंदर उसको लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या आप उसको समझ पा रहे हैं, कितना आप उसको जान पा रहे हैं, कितना आप फ़ील कर पा रहे हैं, आपकी खुद की एनर्जीज़ को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है? या तो आपको रियलाइज़ होता है या फिर आप हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि रियलाइज़ हो रहा है। रियलाइज़ करना ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप फिर से एक और बेहतर की तलाश में घूमें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आपके पर्सन को वो एक्सेप्टेंस यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है, जैसे ये और ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं कि आप भी इन्हें और ज़्यादा जानें। ओके? हुँ। इस पर्सन को कभी भी पसंद नहीं आया कोई नया इंसान आपकी तरफ देखे, आपको प्रपोज़ करे, मैरिज के लिए प्रपोज़ करे, आपसे मैरिज करे। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खटकती है। जैसे आपको थर्ड पार्टी खटकती है, इस पर्सन को भी आपके साथ किसी भी व्यक्ति को इमेजिन करना खटकता है। इनको ऐसा लगता है कि अ, नहीं, कोई होना चाहिए लाइफ़ के अंदर आप जैसा। इस पर्सन की लाइफ़ में इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान इस पर्सन की लाइफ़ में होना चाहिए, आप किसी और की लाइफ़ में नहीं होने चाहिए। ओके, हुँ। देखिए, इस पर्सन की चाहत तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है और इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को जाना भी है। अब इस पर्सन के मन में एक चीज़ है कि आप भी लव को डिज़र्व करते हैं और ये आपको फ्री छोड़ना चाहते हैं। फ्री का मतलब कि अब इस बार आप डिसाइड करें। पर्सन चाहते हैं कि आप ही डिसाइड करें। इनके मन की क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन पर्सन चाहते हैं कि इस बार आप डिसाइड करें, क्योंकि पिछली बार आपके पर्सन ने डिसीज़न लिया था। इस बार इनकी मर्ज़ी है कि आप आप भी लव को डिज़र्व करते हैं और आप किसको चुनना चाहते हैं, आपके लिए बेहतर इंसान कौन है। इस बार आप डिसाइड करें। कहीं न कहीं एंजल्स की भी ऐसी ही मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू डिज़र्व लव। तो इस बार आप अपने आप से डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सही है। आपने क्या समझा, क्या ये कनेक्शन आपको जेन्युइन लगता है, ट्रू लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें यूज़ हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? आप क्या डिसीज़न बनाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगर डिसीज़न यूनिवर्स आपसे पूछे कि आप क्या बनाना चाहेंगे? तो आप क्या चुनना चाहेंगे? आप इस पर्सन को चुनना चाहेंगे या फिर आप किसी और को चुनना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर भी और एंजल्स भी दोनों यही चाहते हैं कि इस बार डिसीज़न आपके हाथ से हो, या फिर इनका तो क्लियर है, क्योंकि इन्होंने तो ये चीज़ सोच ली है कि आपको भुला नहीं सकते, कभी निकाल नहीं सकते दिल-दिमाग से। लेकिन आपका सोचना क्या है? क्योंकि अ,
इन्होंने जो फील किया, इनको चीज़ें रियलाइज़ हुई। आपने क्या फील किया, आपको क्या रियलाइज़ हुआ, आपके दिमाग ने क्या बोला, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका ज़्यादातर ध्यान करियर पे या फाइनेंसेस पर है, इस वक्त में लव पर है नहीं। लेकिन फिर भी आपका जो भी है सिचुएशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।